हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैक्स वर्स। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों को अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत ढेर सारा हरा धनिया, राइट? सो आप भी सोच रहे होंगे इतना सारा हरा धनिया हमें क्यों दिखा रही है ये। तो मैं बताती हूँ मैंने इतना सारा हरा धनिया क्यों ख़रीदा है। तो ऐसा है ना, अभी जो मौसम आने वाला है फ़ेब के बाद, कुछ टाइम बाद हमें हरा धनिया लेने में बहुत दिक्कत आएगी, बिकॉज़ जल्दी मिलता नहीं है, या जहाँ मिलता है तो बहुत महंगा भी मिलता है। और हरा धनिया तो डेली यूज़ आता है और हर खाने की शान होती है ये धनिया। इसकी खुशबू हर खाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, राइट? तो मैं आज एक हैक लेके आई हूँ कि इस हरी धनिया को मैं लॉन्ग टाइम तक कैसे स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है? तो हम इसे इस तरह से स्टोर करेंगे ना कि ये हमें 1 मंथ तक यूज़ में आएगा, ठीक है? इसीलिए मैंने ढेर सारा ये धनिया ख़रीद लिया है। ये इतना सारा धनिया मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपए का मिला है। तो अभी तो धनिया बहुत सस्ता है, आगे चल के थोड़ा महंगा भी हो जाएगा और प्लस मिलता भी नहीं है। इस मौसम के बाद से लेकर पूरे बारिश के मौसम तक हमें धनिया खरीदने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जल्दी मिलती नहीं है और जहाँ मिलता भी है तो बहुत ख़राब सा मिलता है ना? आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कसूरी मेथी का, ओके? तो कसूरी मेथी को भी सुखा के रख लेते हैं, फिर उसे खाने में ऊपर से डालते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। जिस तरह कसूरी मेथी को सुखा के पैकेट्स में रख लेते हैं और फिर उसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते रहते हैं, उसी तरह मैं धनिया को भी सुखाने का आपको प्रोसेस दिखाऊंगी, जिससे कि आप इसे स्टोर करके रख लें किसी भी कंटेनर में या पैकेट में और लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने लास्ट टाइम गुड़गांव में यही एक्सपीरियंस किया था। हमारे साइड तो मिल जाता है, बट गुड़गांव में हमें क्या है ना, मार्च के बाद से वो अप्रैल वाले मंथ से मिल रहा था, ऐसा नहीं है, बट बहुत महंगा मिलता है, या तो फिर बहुत जल्दी वो ख़राब सा होने लगता है। उस मौसम में पता नहीं क्या ही रहता है, और फिर पूरे बारिश के मौसम तक तो अच्छे से मिलता ही नहीं है। तो बहुत हो गई बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। मैंने ये इतना सारा हरा धनिया लिया है और अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमें इसे 3-4 पानी वॉश करना है, मतलब 3-4 बार अलग अलग पानी में वॉश करते जाना है, बिकॉज लीफी वेजेस जो होते हैं ना, उनमें उनमें डर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो 3-4 बार आप इसे अच्छे से ज़रूर धो लें, ठीक है, जिससे कि सारा डर्ट अच्छे से निकल जाए। तो पूरा धनिया हम अच्छे से धोएंगे पहले। तो मैंने एक बड़े से कंटेनर में ले लिया है पानी और इसे अच्छे से आराम से जेंटली हम इसे वॉश करेंगे और निथारते जाएंगे। इसे निथार के अलग रखेंगे। अब हम दूसरा बैच इसी तरह धो लेंगे। इसी तरह सारा धनिया हम धोएंगे। ये मैं फर्स्ट टाइम अभी वॉश कर रही हूँ। पहले हम थोड़े थोड़े बैचेस में लेके एक बार वॉश कर देंगे, निथार निथार कर रखते जाएंगे। फिर हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे दूसरा वॉश और तीसरा वॉश, ठीक है? तो मैं 4 बार धो लूँगी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, बिकॉज मुझे ज़रा भी मतलब लीफी वेजिस में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि इनमें बहुत डर्ट होता है ना? तो फिर इसीलिए इसी तरह वॉश करके निथारते जाइए। जब पूरा धनिया एक बार ऐसे धुल जाए तो फिर अब वाटर चेंज करके हम दोबारा इसे धो लेंगे। गाइस, आप लोग देख सकते हैं सारा धनिया मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, ठीक है? इसमें ज़रा भी डर्ट नहीं है क्योंकि मैंने इसे 4 बार धो लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, जो ये मोटे मोटे स्टेम्स हैं इसमें, ठीक है, ये मोटे मोटे स्टेम तो सूखेंगे नहीं उतनी जल्दी, तो इन्हें हटाएंगे, ठीक है? इन्हें हटा लेते हैं। मेरे धनिया में है तो थोड़ा सा हटाना ही पड़ेगा, बिकॉज इतने मोटे स्टेम सुखाना इजी तो नहीं है ना? तो फिर हम इसे छाट लेंगे, ठीक है? तो हाथ से ही मैं कर ले रही हूँ। इसे हम अच्छे से छाट लेंगे, जितने भी मोटे मोटे स्टेम्स हैं ये। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने सारे स्टेम्स अलग कर दिए हैं धनिया से। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पतले वाले स्टेम्स नहीं हटाए हैं, सिर्फ ये मोटे मोटे स्टेम्स ही
हटाए हैं, बिकॉज़ इनको ड्राई होने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इसके कंपैरिजन ये थोड़ा धीरे ड्राई होगा। अब हम इसकी चॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बारीक चॉप भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा रफली भी चॉप नहीं करना है, ओके। तो हम इसकी अब चॉपिंग करेंगे। सो अब हम धनिया को रफली चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी चॉप नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं, मतलब एकदम भी रफली नहीं चॉप करना है। तो मैं इसे इतने इतने में चॉप कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसे हम सारा चॉप कर लेंगे अच्छे से। मैं अपने किचन स्लैब पे ही चॉप कर लेती हूँ, हो जाता है अच्छे से। जो मेरा वुडन चॉपिंग बोर्ड है ना, उसमें से लकड़ी छूट रही है। अब मैं स्टील वाला चॉपिंग बोर्ड लाऊंगी। मैंने एक वीडियो देखी है, अमेज़न पे मिल जाता है स्टील का चॉपिंग बोर्ड, वो लाऊंगी। तो अभी मैं स्लैब पे ही कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सारा धनिया काट दिया है अच्छे से, और इसमें से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, क्योंकि बहुत सारा भी है और सब काट दिया है मैंने। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे धनिया की खेती हो रखी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। और सच बताऊँ तो मुझे धनिया हर खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हर खाने में धनिया डालती हूँ, सैलेड में भी इवन डालती हूँ। और जैसे कोई स्प्राउट सैलेड बनाया तो उसमें भी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी खुशबू। वैसे तो हम धनिया पाउडर डालते ही हैं, बट उसका अलग ही स्वाद रहता है और इसका अलग ही स्वाद रहता है ना। जैसे मेथी और कसूरी मेथी का डिफरेंस है, सेम उसी तरह। तो ठीक है, ये सारा चॉप हो चुका है। अब हम इसे ड्राई करने के लिए ले जाएंगे। अब बारी है गाइस इसे ड्राई करने की। ड्राई करने के दो तरीके हैं हमारे पास। आप चाहे तो अपने ओवन में ड्राई कर सकते हो, उससे ये क्विकली हो जाएगा। मतलब थोड़े थोड़े बैचेस में करके आप इसे पूरा ड्राई कर सकते हो, और एयर टाइट कंटेनर या पैकेट में रख सकते हैं आप। लेकिन मेरे पास ओवन नहीं है, तो मैं इसे धूप में सुखाऊंगी। तो चलिए मैं इसे धूप में सुखाने के लिए ले जा रही हूँ। मैं इसे अपने पीछे वाले छत पे ले जा रही हूँ सुखाने के लिए। तो यहाँ मैंने चादर बिछा दिया है, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्ट धूप में ही सुखाऊंगी, ठीक है। तो अब हम ये सारा धनिया यहाँ पे ऐसे फैला देते हैं, ठीक है। तो एक पतली लेयर बनाइएगा जिससे कि धनिया हमारा जल्दी सूख जाए। एक पतली लेयर में ऐसे हम सारे धनिया को फैला देंगे। इस तरह से फैला देंगे। एक्चुअली ओवन रहता तो ओवन में डायरेक्टली हम ओवन में डाल के अच्छे से सुखा देते। अभी डायरेक्ट धूप देना इसे ज़रूरी है अगर आप धूप में करें, क्योंकि इसका मॉइस्चर हमें डायरेक्टली तुरंत ख़त्म करना है, अदरवाइज़ धनिया मतलब गलने लगेगा और ख़राब होने लगेगा। तो अभी ये डायरेक्ट धूप में ही, इसीलिए मैं इसे डाल रही हूँ। अभी ये गीला है, मतलब छत पे डर्ट वगैरह तो आता रहता है, तो इस पर डर्ट चिपकने का डर है। तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, आप मेरी वीडियो में बने रहिए। तो सारा धनिया मैंने एक लेयर में ऐसे फैला दिया है। अब इसे डस्ट से बचाने के लिए मैं थोड़ा नेट वाले दुपट्टे से इसे ढक दूँगी। इस पर धूप तो जाएगी ही, धूप अभी बहुत तेज़ है ना, तो इस पर धूप तो जाएगी ही, और प्लस ये हमारा डर्ट से भी बचा रहेगा। तो मैक्सिमम 2-3 घंटे हम इसे धूप में ही रहने देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसे सूखने देती हूँ, फिर वापस आती हूँ इस वीडियो में। देख सकते हैं आप लोग 3 घंटे सूखने के बाद हमारा धनिया कुछ इस तरह हो गया है। मतलब इसमें का सारा मॉइस्चर तो ख़त्म हो गया है। ये धूप में मैंने रखा था इसे 3-4 घंटे तक, तो धूप अभी चली गई है तो मैंने इसे हटा दिया धूप से, और अभी इसका सारा मॉइस्चर हट गया है। आप देख सकते हैं जैसे फूल आधे नहीं सूख जाते, उसी तरह से एकदम ये धनिया हमारा हो गया है, ठीक है। तो अभी हमने इसे अंदर रख लिया है। अब नेक्स्ट डे धूप आएगी तो फिर मैं इसे रखूँगी, क्योंकि हमें ये ऐसा चाहिए कि एकदम क्रिस्पी जैसा, करारा जैसा ड्राई हो जाए, ओके। तब तक हमें इसे सुखाना है। तो कल मैं इसे फिर से धूप में रखूँगी, उसके बाद आपको मैं इसको दिखाऊँगी कि ये किस तरह से रहना चाहिए।
आप देख सकते हैं गाइस, दूसरे दिन धनिया सुखाने के बाद कैसा हो गया है। मैंने इसे फिर से दूसरे दिन भी सुखाया और ये एकदम क्रिस्पी हो गया है। और अब ये एकदम कसूरी मेथी जैसे होता है ना, एकदम वैसे ही हो गया है। अब आप इसे खाने में यूज़ करेंगे तो बिल्कुल कसूरी मेथी जैसे ही ये खाने में घुल जाएगा, एकदम पत्तियों की तरह। ओके, ये हमारा धनिया अब रेडी है। खाने में यूज़ करें, सैलेड में यूज़ करें, किसी भी चीज़ में जैसे भी आप यूज़ करना चाहें उसी अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, मेरा ये कॉन्सेप्ट धनिया को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए, जब इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये मेरा आइडिया और ये रेसिपी कैसा लगा। और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और भी मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। ओके, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।